नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं दशान एक्सप्रेस। 14 साल के क्रांतिकारी पुरी माधव और उनके साथियों ने मेदिनीपुर से बलिदान देकर की थी स्वतंत्रता की घोषणा। स्वतंत्रता दिवस के जश्न में महज 2 दिन बाकी रह गए हैं। जिन लाखों क्रांतिकारियों और बलिदानों की वजह से हमें आज़ादी मिली, उनके बारे में अभी भी बहुत कम जानकारी भारतवासियों को है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारतीय इतिहास में इस बात के दावे किए जाते हैं कि खुदीराम बोस और करतार सिंह सराभा सबसे कम उम्र के बलिदानी थे, जबकि हकीकत यह नहीं है। खुदीराम बोस को 16 साल और करतार सिंह सराभा को 15 साल की उम्र में फांसी पर लटकाया गया था, जबकि बिहार विधानसभा पर लहरा रहे अंग्रेजी ध्वज को उतार कर तिरंगा लहराने के दौरान अंग्रेजों की गोलियों से छलनी होकर बलिदान हुए देवीपद चौधरी केवल 14 साल के थे। उसी तरह से पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के लाल पुरी माधव प्रमाणिक भी 29 सितंबर 1942 को निरंकुश फिरंगी सिपाही की गोलियों से छलनी होकर जब मातृभूमि पर बलिदान हुए, तब उनकी भी उम्र सिर्फ 14 साल थी। हाँ, खुदीराम बोस और करतार सिंह सराभा को बहुत कम उम्र में फांसी दी गई थी। इन सभी देशभक्तों की शहादत हम देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। अगस्त क्रांति के बलिदानियों के बारे में लिखी अपनी किताब में इतिहासकार नागेंद्र सिन्हा बताते हैं कि पुरी माधव प्रमाणिक का जन्म तत्कालीन बंगाल प्रांत के मेदिनीपुर जिला अंतर्गत सूताहाटा थाना क्षेत्र के द्वारिबेरिया गांव में वर्ष 1928 में हुआ था। मेदिनीपुर एक ऐसा जिला था जहां शुरुआत से ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारियों ने बिगुल फूंक दिया था। दरअसल यही कारण था जो मेदिनीपुर में पोस्टिंग से डरते थे अंग्रेज अधिकारी। ज्ञातव्य है कि मेदिनीपुर में क्रांतिवीरों ने 3 मजिस्ट्रेट अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस जिले में पोस्टिंग होते ही अंग्रेज अधिकारी सिहर उठते थे, यह अकारण नहीं। 7 अप्रैल 1931 को पेडी, 30 अप्रैल 1932 को डगलस और 2 सितंबर 1933 को बुर्ज अंग्रेज मजिस्ट्रेट को क्रांतिकारियों ने सरिया मौत के घाट उतार दिया था। इनकी गिनती विप्लवियों के कट्टर दुश्मन के रूप में की जाती थी। मेदिनीपुर का अपना एक अलग इतिहास है। यहाँ क्रांतिकारियों ने इस कदर एकजुट होकर फिरंगी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी कि आज़ादी से बहुत पहले 1942 में ही यहाँ से अंग्रेजी फौज को खदेड़ कर स्वतंत्र ताम्रलिप्त सरकार का गठन कर दिया गया था। 1942 में जब पूरे देश में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित कर अगस्त क्रांति की शुरुआत की गई, तो मेदिनीपुर जिला कहाँ पीछे रहने वाला था। यहाँ क्रांतिकारियों के उग्र रवैये से डरी हुई ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1942 में मुनादी करवा दी कि अगर कहीं भी क्रांतिकारी दिख जाए तो उन्हें गोली मार दी जाए। लेकिन क्रांतिकारियों को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। जिन्होंने लगातार अंग्रेज मजिस्ट्रेटों को मौत के घाट उतारा था, वे कहाँ चुप बैठने वाले थे। उस समय पुरी माधव प्रमाणिक की आयु सिर्फ 14 साल थी और उनके क्रांतिकारी साथियों की उम्र भी कमोवेश वैसी ही थी। सभी ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत की अवहेलना कर 26 सितंबर 1942 को मेदिनीपुर जिले के अंग्रेजी सरकार के दफ्तरों पर हमले शुरू कर दिए। पूरे इलाके में टेलीग्राफ के तार काट दिए गए, सड़कों को क्षतिग्रस्त कर दिए गए, बिजली के खंभों को उखाड़ कर तोड़ दिए गए, सरकारी संपत्तियों और प्रशासनिक कार्यालयों को आग के हवाले कर दिया गया। सैनिकों को नदी पार करने के लिए जो नाव रखी गई थी, उसे भी 28 सितंबर 1942 को क्रांतिकारियों ने पानी में डुबो दिया। उसके बाद अगले दिन 29 सितंबर को भी ग्रामीणों की मदद से एक विशाल जुलूस मेदिनीपुर में निकाला गया। अंग्रेजी हुकूमत इस मौके की ताक में थी। तमलुक स्थित सरकारी दफ्तरों की ओर बढ़ते जुलूस को घेर कर अंग्रेजी फौज और पुलिसकर्मियों ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुरी माधव प्रमाणिक उस समय महज 14 साल के थे। जुलूस में सबसे आगे थे। पुलिस की गोलियों से उनका जिस्म छलनी हो गए। वहीं मातृभूमि पर लहूलुहान होकर उन्होंने जीवन सुमन समर्पित कर दिया। क्रांतिकारियों ने बनाई थी स्वतंत्र ताम्रलिप्त सरकार। अंग्रेजी हुकूमत के इस रक्त कांड से क्रांति की ज्वाला ऐसी भड़की कि पूरे क्षेत्र के लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजों को मारना और सरकारी दफ्तरों में आग लगाना शुरू कर दिया। डरे सहमे पुलिसकर्मी और अंग्रेज अधिकारी मेदिनीपुर छोड़कर भाग गए और क्रांतिकारियों ने यहाँ भारत की पहली ताम्रलिप्त सरकार का गठन किया। यहाँ तिरंगा लहराया गया और मेदिनीपुर को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। बेशक भारत के इतिहास की यह एक बड़ी घटना है। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने क्रांतिवीरों के खिलाफ भारी फौज उतार दिया और मेदिनीपुर पर दोबारा कब्जा कर लिया था। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें दशान एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।